भारत में करोड़ों मोबाइल यूजर्स हैं, लेकिन ये सभी जिस एक कॉमन परेशानी से पीड़ित हैं, एक कॉमन परेशानी से परेशान हैं, वो ये है कि फोन में आने वाले बहुत से फालतू मैसेजेस होते हैं। आप जब भी मोबाइल खोलकर देखते हैं, करीब 1 दर्जन अनरीड मैसेजेस आपके इनबॉक्स में पहले से ही मौजूद रहते हैं। अब व्हाट्सएप के आने के बाद पर्सनल टेक्स्ट मैसेज तो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इनबॉक्स में आए लगभग सभी मैसेजेस कमर्शियल होते हैं, कभी बैंक से, कभी मोबाइल कंपनी से, कभी लोन लेने वाली कंपनी, लोन देने वाली कंपनी, कभी ई कॉमर्स कंपनियां, कभी डिलीवरी कंपनीज। इसके बाद ओटीपी वाले मैसेजेस अलग से। मैसेजेस की इस बमबारी के चलते कई बार कुछ जरूरी मैसेजेस आपकी नजरों से छूट जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बैंक अकाउंट या डीमैट खाते को आप बंद कर चुके होते हो, वहां से भी आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं। लेकिन अब आपको इससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने कमर्शियल मैसेजेस को लेकर नियमों में चेंजेस कर दिए हैं। इस नियम के बाद आपके मैसेजेस पर अब आपकी मर्जी चलेगी। आपके इनबॉक्स में वही मैसेजेस आएंगे जो आप चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये नया नियम है क्या, इससे क्या बदलाव होगा और आप कैसे इसका फायदा उठा सकेंगे। तो दूरसंचार नियामक ट्राई के नए नियम के अनुसार बैंकों, बीमा कंपनियों, रियल एस्टेट कंपनियों जैसे सभी व्यवसायों को कस्टमर से नए सिरे से मैसेज भेजने की अनुमति लेनी होगी। ट्राई ने नई डिजिटल सहमति अधिग्रहण यानी DCA को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अगर किसी कंपनी को मार्केटिंग मैसेजेस ग्राहक तक भेजना है, तो इसके लिए ग्राहक से लिखित में स्पष्ट सहमति जरूरी उनको लेनी पड़ेगी। ये सहमति डिजिटल तरीके से ली जाएगी। लेकिन अगर कंपनी ने पहले से ही ग्राहक से सहमति ले रखी है, तब भी ग्राहक से नए सिरे से सहमति उनको लेनी होगी। पुरानी सहमति शून्य मानी जाएगी। तो ऐसे में अगर आप पहले किसी कंपनी की सेवा लेते थे और उसे छोड़ने के बाद भी आपके पास मैसेज आते हैं, तो आपको अब ये मैसेजेस नहीं आएंगे। आइए अब जानते हैं कि इसके लिए अब तक क्या तैयारियां की गई हैं। इस साल जून में भी ट्राई सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस बारे में निर्देश दे चुकी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों के डिजिटल सहमति अधिग्रहण सुविधा विकसित करने को कहा गया है। अब इसी सुविधा का इस्तेमाल बैंक और मार्केटिंग कंपनियां ग्राहकों से सहमति लेने के लिए करेंगी। ट्राई ने कंपनियों से इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। आइए अब जान लेते हैं कि मैसेज किस तरह से आपके पास आएंगे। इसके लिए ट्राई ने अलग व्यवस्था तैयार की है। सहमति मांगने वाले संदेश में कई चीजें स्पष्ट होंगी, जैसे आपसे किस बात की सहमति ली जा रही है, इसका दायरा कितना है। इस मैसेज में ब्रांड का नाम भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। ट्राई के अनुसार सहमति देने के लिए आपको URL लिंक के साथ ही कॉल बैक नंबर का ऑप्शन भी मिल सकता है। तो चलिए अब जाते जाते मैं आपको ये बता देती हूँ कि इससे आखिर असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब आपके इनबॉक्स पर आपकी मर्जी चलेगी। आपके पास आने वाले पुराने मैसेजेस बंद हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी सुविधा के लिए SMS अलर्ट चाहिए, तभी आपके मोबाइल के इनबॉक्स में वो मैसेज आएगा। इसके लिए कंपनी आपसे सहमति भी लेगी। तो इस तरह से अब आपको अनवांटेड मैसेजेस से मिलने वाला है छुटकारा, और आपकी ये मैसेजेस की मुश्किल होने वाली है आसान। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।